नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के हारे हुए उम्मीदवारों की बैठक बुलाई थी। ये बैठक तकरीबन 2 घंटे तक चली और ये बैठक खत्म हो चुकी है और एक-एक करके आरजेडी के हारे हुए उम्मीदवार अपने-अपने घर निकल गए। बैठक खत्म होने के बाद जब राबड़ी हाउस से बाहर निकल रहे थे तो तमाम जो आरजेडी के हारे हुए उम्मीदवार थे उन्होंने कहा कि धांधली हुई है। धांधली जो उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर हराया गया है। वो हारे नहीं है जनता द्वारा, बल्कि उन्हें हराया गया है चुनाव आयोग द्वारा। और कई हारे हुए उम्मीदवारों का साफ तौर पर कहना था कि वो कोर्ट की शरण में जाएंगे कि रिकाउंटिंग की जाए। आगे आप वीडियो में देखिए, बैठक के बाद कई आरजेडी के उम्मीदवार मीडिया के सामने क्या कुछ कह रहे हैं। एनडीए के इशारे पे काम कर रही है और आने वाला समय में आप देखिएगा कि बिहार की जनता एनडीए को छोड़ेगी नहीं, खास करके इलेक्शन कमीशन के मुद्दे पे जो इस बार बिहार में हुआ है। आप देख लीजिए, सारा जनादेश जो है हमारा महागठबंधन के साथ है, लेकिन फिर भी हमारे जो अभी जो सत्ता जो है वो नीतीश कुमार जी के पास है। ऐसा क्यों? जब पब्लिक हमारे साथ है तो सत्ता भी हमारे पास होनी चाहिए थी। ये महागलत है, बहुत बड़ा गलत। ऐसा आया जो कि अनुमान से विपरीत है। ऐसा लगता है मानो कि किसी ने सब कुछ पहले से सेट कर रखा हो। अभी भी अगर आप जाएंगे कुम्हार विधानसभा के जनता के बीच तो उन लोग भी मानने को तैयार नहीं है कि आरजेडी के जो कैंडिडेट में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार की हार हुई है। वास्तव में वहाँ की जनता की हार हुई है और ये हार दिलाने का काम एनडीए के लोगों ने किया है। एनडीए का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से चाल है और पूरी जनता हमारे साथ है। धर्मेंद्र जी, आप लोग इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेन करें? रिजल्ट ऐसा आया जो कि अनुमान से विपरीत है। ऐसा लगता है मानो कि किसी ने सब कुछ पहले से सेट कर रखा हो। अभी भी अगर आप जाएंगे कुम्हार विधानसभा के जनता के बीच तो उन लोग भी मानने को तैयार नहीं है कि आरजेडी के जो कैंडिडेट में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार की हार हुई है। वास्तव में वहाँ की जनता की हार हुई है और ये हार दिलाने का काम एनडीए के लोगों ने किया है। एनडीए का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से चाल है और पूरी जनता हमारे साथ है। धर्मेंद्र जी, आप लोग इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेन करेंगे? जो रिटर्न में वही सब लिख लिख के हम लोग दिए हैं। अब क्या होगा हमको तो उम्मीद नहीं लगता है कुछ होगा। अगर हो जाए कुछ तो बहुत अच्छा है। तेजस्वी जी ने पूछा तो होगा कि कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ गड़बड़ी हुई। देखिए, मेरी तो गड़बड़ी हमको नहीं लगता है कि हुई है। अगर हुई है तो लिख के दिए हैं उसके लिए। कौन सी विधानसभा से हैं आप? मैं चकाई विधायक सावित्री देवी। बैठक हुई है तेजस्वी यादव के साथ, क्या कुछ हुआ है बैठक में? हाँ, बैठक में हुआ है कि जो हम लोगों के विधानसभा चुनाव के काउंटिंग में जो बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है, उस संदर्भ में चुनाव आयोग को हम लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन उस पर अभी तक के कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इस कारण हम लोगों को उच्च न्यायालय में जाने की तैयारी चल रही है। उच्च न्यायालय में अपने न्याय के लिए हम लोग जाएंगे। जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उसको बचाने का काम करना है। तेजस्वी ने क्या कहा था बैठक में? उन्होंने कहा कि इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना है। क्या लगता है कहाँ गड़बड़ियाँ हुई है आपको? काउंटिंग में है सो बड़े पैमाने पर जिलाधिकारी और आरओ के द्वारा गड़बड़ी हुई है। हर फेज काउंटिंग में हर राउंड में है सो उनको रिपोर्ट देना था। जैसे हमारा सकरा का ले लीजिए कि मैंने रिपोर्ट मांगा कि आरओ साहब हर राउंड का काउंटिंग के बाद रिपोर्ट दीजिए, उसके बाद दूसरा राउंड चालू करिए, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। हमको चौथा राउंड में फर्स्ट राउंड का रिपोर्ट दिया और उसके बाद कोई रिपोर्ट ही नहीं दिया। और जब हम लोग कहते थे कि भाई हमको रिपोर्ट दीजिए, तो हमारे काउंटिंग एजेंट को हम लोगों को है सो पुलिस बल के द्वारा है सो धमकाया जाता था। वो भी है, कई बार है सो हमारी लड़ाई उनसे हुई है, लेकिन फिर भी जो है सो अपने हरकत से बाज नहीं आए। और एक टेबल पर काउंटिंग चल रही थी, दूसरा ईवीएम का बक्सा लेके खड़ा है आदमी, तीसरा फिर वहाँ से। अभी जो बैठक हुआ है तो इसमें हमारे जो महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं और जो भोरे विधानसभा 103 में जो धांधली हुआ है, तो उस धांधली के सीरियल वाइज जानकारी लिए। और मैं समझ रहा हूं कि जो काउंटिंग के दौरान जो धांधली हुआ है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और ये जो वर्तमान में जो सरकार जो चल रही है, इसकी मिली भगत के वजह से ये भारी धांधली हुआ है। और हमारे यहाँ तो मैंने देखा डीजी और डीएम, एसपी, उनके सामने, डीजी के सामने वो लोग सैल्यूट मार रहे थे। और इससे हमको ये पूरा ये लग रहा है कि उन लोगों द्वारा उस काउंटिंग के दौरान
ये धांधली किया गया हुआ है। और 35वां राउंड में मुझे 662 वोट से लीड दिखाया जा रहा था, फिर 8:30 बजे के डिबेट में मुझे 462 वोट से मन हारने का घोषणा कराया गया। ये कहीं ना कहीं ये आरओ का और जो लोग वहाँ लोग लगे हुए थे उन लोगों का ये मनमानी है, और मनमानी की वजह से ये चुनाव में हार हुआ है।